Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 18 फरवरी दौसा हाईवे, दो जिस्म, दो कहानियां और एक हादसा जो असल में कत्ल था। जयपुर से एक पति पत्नी कुंभ जाने के लिए निकलते हैं, मगर रास्ते में हाईवे पर पुलिस को बताया जाता है कि एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें पति को थोड़ी बहुत चोट लगी है लेकिन पत्नी की जान चली गई है। पुलिस को पहली नज़र में देखकर शक होता है क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ था उसमें गाड़ी पर ज़्यादा चोट के या गंभीर एक्सीडेंट के कोई ऐसे निशान थे नहीं, मगर पत्नी की मौत हो चुकी थी। पुलिस को शक हुआ कि इतने मामूली से एक्सीडेंट में किसी की जान कैसे जा सकती है। बहरहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में कुछ भी सामने नहीं आया। पुलिस को तब भी शक हुआ क्योंकि जिस तरीके से और जिन हालातों में महिला की मौत हुई थी उससे लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। एफएसएल से भी जब पूरी जांच कराई गई तो कोई सबूत नहीं मिला, ना कोई फिंगरप्रिंट्स, ना ही कोई संघर्ष के निशान। लेकिन पुलिस को तब भी शक हो रहा था। पुलिस ने एक अलग प्लानिंग करी। पुलिस ने इस केस को बंद नहीं किया बल्कि अपनी जांच शुरू रखी और हर एंगल से पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इस पूरे मामले में कहीं कुछ गड़बड़ है तो है या नहीं। पुलिस ने तफ्तीश करी तो कई चीज़ें पुलिस के सामने धीरे धीरे आने लगी। कई लोगों से पूछताछ हुई, हर एंगल से हर मोहरे को पुलिस ने जांचा, हर पूरे एंगल से पुलिस ने समझा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। 6 महीने पहले उसने जो पति है एक अलग ही प्लानिंग असल में बनाई हुई थी अपनी पत्नी को मारने की। पति का नाम है महेश और पत्नी का नाम है पारुल। 18 फरवरी को महेश अपनी पत्नी पारुल के साथ निकला था महाकुंभ जाने के लिए, मगर उसने पुलिस को बताया कि रास्ते में गाड़ी तेज रफ्तार में होने की वजह से हाईवे से फिसल कर नीचे उतर गई और एक्सीडेंट की वजह से पत्नी की जान चली गई। पुलिस को जब उसने बताया कि हादसा कैसे हुआ तो पुलिस को शक तो हो ही रहा था, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश अपनी अलग लेवल से शुरू कर दी थी। अब जब तफ्तीश हुई तो कई चीज़ें सामने आई। पता चला कि 2016 में भी सिरोही में दहेज का केस जो महेश पे दर्ज हो चुका है। 2024 में जयपुर में संपत्ति से बेदखल हो चुका है। पता चला कि महेश ने पहले भी शादियां कर रखी थी और उन लोगों से भी दहेज की वजह से तलाक हो चुका था। पुलिस की शक की सुई अब महेश की तरफ घूम चुकी थी। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन इसी बीच पुलिस को कई चौंकाने वाली बातें पता चली। पुलिस को पता चला कि महेश ने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है, क्योंकि जो पुलिस के हाथ जो सबूत लगा था उससे साफ पता चल रहा था कि इस शख्स ने कैसे सोच समझकर पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया था। दरअसल इस पूरे केस में सबसे बड़ा जो फायदा पुलिस को दिया वो बना एक मोबाइल। वो मोबाइल जो महेश ने अपने जो हत्या करने के बाद छुपा रखा था, वो मोबाइल जो पुलिस को पता नहीं था कि एक और नंबर महेश चला रहा है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे, कैसे एक पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मारा और मारने से पहले धीमा जहर देकर उसको बेसुध किया ताकि गला दबाकर उसकी जान ले सके। दरअसल महाकुंभ जाने के बहाने अपनी पत्नी पारुल सैनी की हत्या करने वाले महेश और जीतू सैनी के शातिराना तरीके हैरान करने वाले हैं। आरोप है कि 3 महीने पहले हुए इस मर्डर को पति ने एक्सीडेंट का रूप दे दिया था। साजिश इतनी बारीकी से रची गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल तक को धोखा दिया गया। महेश ने पत्नी को पहले जहर वाले चिप्स खिलाए, लेकिन जहर की मात्रा इतनी सीमित रखी कि पारुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बात नहीं बता पाई कि हत्या में जहर दिया गया है। पत्नी का गला, मुंह और नाक दबाकर मारा, लेकिन एफएसएल जांच में पारुल के शरीर पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, ना ही कोई संघर्ष के निशान। शातिर 2 मोबाइल इस्तेमाल करता था, दूसरा मोबाइल उसने मर्डर की प्लानिंग के लिए लिया हुआ था। पुलिस से एक मोबाइल छिपा रखा था। एक क्लू से पुलिस उस मोबाइल तक पहुंच जाती है जिससे उसका राज खुल गया। महेश की लव मैरिज समेत 2 शादियां पहले फेल हो चुकी थी। उन दोनों शादियों में भी दहेज का केस लगा था। तीसरी शादी उसने पारुल सैनी से की थी जो कि अलीगढ़ की रहने वाली थी। अलीगढ़ के जनकपुर की वो रहने वाली थी। अलग घर बनाने को लेकर आए दिन पारुल और महेश में झगड़ा होता था। पारुल की हत्या के लिए 6 महीने पहले से जो महेश है वो मौका तलाश रहा था। अब आपको तफसील से पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर किस तरीके से ये पकड़ा गया, पुलिस को कहां से क्लू मिला, कैसे ये केस जो है सुलझा। दरअसल 18 फरवरी को दौसा हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था। पति ने पुलिस को कहा कि वो अपनी पत्नी पारुल के महाकुंभ ले जाने के लिए जयपुर के टोंक फाटक स्थित अपने घर से निकला था। अचानक दौसा के पास गाड़ी स्पीड में होने के कारण हाईवे से उतर गई। इसमें वो घायल हो गया और पत्नी की मौत हो गई। पुलिस का इस मामले पर कहना है कि जब एक्सीडेंट वाली जगह पुलिस पहुंची तो शक की सुई तभी घूम गई थी। महेश और पारुल के शरीर पर भी हल्की चोटें थीं। गाड़ी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था और शरीर पर चोटें इतनी गहरी नहीं थीं कि किसी की मौत हो जाए। पुलिस के मुताबिक महेश ने जिस तरह
इस मर्डर को अंजाम दिया था, उससे साफ है कि उसने अपना पूरा क्रिमिनल माइंड इस पूरे केस पे लगा दिया था। दरअसल 18 फरवरी को महाकुंभ के लिए घर से निकलने से पहले ही उसने चिप्स में जहर मिला दिया था। जहर की मात्रा इतनी कम रखी कि पत्नी पारुल बेसुध हो जाए, लेकिन वो मरे नहीं। पुलिस के मुताबिक उसने इंटरनेट के जरिए पूरा एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी। जहर की ये मात्रा कितनी होनी चाहिए, कैसे मारना है, क्या करना, सब उसने पहले से सोच रखा था। जहर की ये मात्रा इतनी कम थी कि पोस्टमार्टम में भी इसका खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस का इस मामले पर कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कोई शक जैसी करने वाली बात नहीं सामने आई। ऐसे में पहली नज़र में इसे दुर्घटना माना गया, लेकिन मौका, शरीर की चोट और बाकी जो आसपास गाड़ी के जो माहौल था वो देखकर शक की सुई अटकी हुई थी। पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। टीम को कहा गया कि महेश की पुरानी कुंडली निकालो। पुलिस ने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि जयपुर के बजाज नगर थाने में महेश के माँ बाप ने पिछले साल अगस्त में एक शिकायत की थी। शिकायत में कहा था कि बेटा महेश और पत्नी उसकी पारुल लड़ते रहते हैं और इससे वो परेशान है। विवादों से परेशान होकर माँ बाप ने महेश और पारुल को संपत्ति से बेदखल कर दिया था। इस पर बजाज नगर थाना पुलिस ने दिसंबर 2024 को दोनों को पाबंद किया था। दौसा डीएसपी ने इस पूरे मामले पर कहा है कि शक की सुई कुछ हद तक अब यकीन में बदल गई थी। महेश से पूछताछ करना शुरू हुआ तो उसके नज़दीकी लोगों पर भी नज़र रखनी पुलिस ने शुरू कर दी। महेश पूछताछ में टस से मस नहीं हो रहा था। ऐसे में पुलिस ने उसके सबसे नज़दीकी को पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि पुलिस ने उस नज़दीकी शख्स का नाम उजागर नहीं किया है और ना ही बताया है कि वो शख्स कौन है और कितना नज़दीकी है महेश का, लेकिन उसी ने सबसे बड़ा सुराग पुलिस को दिया, क्योंकि उसने पूछताछ में बताया कि आरोपी एक और मोबाइल रखता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। उस शख्स ने पुलिस को वो मोबाइल नंबर भी बता दिया। महेश को पता था कि शक होने पर पुलिस सबसे पहले आरोपी के मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रेस करती है। इसी वजह से मर्डर से पहले उसने एक मोबाइल और खरीदा था जिससे वो पूछताछ के दौरान घर पर छोड़कर आता था। पुलिस ने जब उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चलता है कि आरोपी इस पूरे हत्याकांड से पहले यानी कि 14 फरवरी को 2 घंटे दौसा हाईवे पर घूम रहा था। यह वही लोकेशन है जहां पर 4 दिन के बाद एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि महेश ने रेकी की थी कहां से कार को हाईवे से नीचे उतारेगा जिससे पारुल का एक्सीडेंट लगे, मगर उसको अलग तरीके से दिखा सके, वो मर्डर ना लगे, एक्सीडेंट लगे। पुलिस ने महेश को पूछताछ के लिए फिर बुलाया, उससे पूछताछ की। मर्डर से 4 दिन पहले तुम 14 फरवरी को 2 घंटे दौसा हाईवे पर क्या कर रहे थे? तब आरोपी अंदर से हिल गया, उसे लगा कि कहीं वो पकड़ा न जाए, तो अलग अलग कहानियां वो पुलिस को सुनाने लगा। पहले उसने पुलिस को बताया कि मैंने सुना कि हाईवे पर लड़कियां मिलती हैं। जब पुलिस ने कहा कि हमने तो नहीं देखी ऐसा कुछ भी, तो तुझे कैसे पता चला? तो कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने नया बयान बताया पुलिस को कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे था इसलिए वहां गया था। अब पुलिस ने कहा कि अच्छा ऐसा है तो गर्लफ्रेंड को बुलाओ, उसका नंबर दो, गर्लफ्रेंड के बयान भी हम लेंगे। अब महेश पुलिस के सवालों से बुरी तरह घिर चुका था और उसे डर था कि अब वो क्या करे। नए नए बहाने बनाने लगा। पुलिस को अब यकीन हो गया कि ये झूठ बोल रहा है। महेश के बयानों में बार बार बदलाव से पुलिस की शक पूरा यकीन में बदल चुका था। एक्सीडेंट होता तो वो सीधा सीधा जवाब देता, लेकिन वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। महेश ने रेकी वाली जगह से ही हाईवे से दौड़ती कार उतारी जिससे एक्सीडेंट नजर आए। इस बीच पुलिस को महेश के खिलाफ 2016 में सिरोही में दर्ज हुए एफआईआर की एक कॉपी मिलती है। पुलिस ने उससे पूछा कि पिछली शादियों की बात, तो वो उसे लगातार छिपाने लगा, लेकिन जब पुलिस ने एफआईआर का जिक्र किया तो वो घबरा गया और उसने बताया कि पारुल से उसकी तीसरी शादी है। इससे पहले 2 शादियां हुई लेकिन सफल नहीं रहीं। महेश ने यह भी बताया कि उसकी पहले लव मैरिज हुई थी जो टूट गई। इसके बाद दूसरी शादी सिरोही में हुई। उसके माँ बाप ने ही सिरोही में दहेज की एफआईआर करवाई थी। इसके बाद वो शादी भी टूट गई। तीसरी शादी अप्रैल 2018 में अलीगढ़ की पारुल से उसने की। पुलिस के अनुसार 1 हफ्ते पहले पारुल की एफएसएल रिपोर्ट भी आई थी, उसमें हल्का जहर देने की बात सामने आई। अब जब इस बारे में पुलिस ने उससे पूछा तो उसने पूरी की पूरी कहानी पुलिस के सामने बता दी। जहर इतनी कम मात्रा में दिया गया था दोस्तों कि किसी की जान ना चली जाए, बस वो बेहोश हो जाए। ऐसे में महेश को फिर पुलिस ने बुलाया। फिर पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ करी। तब महेश ने कबूल किया कि उसने बहुत बारीकी से मर्डर प्लान किया था। महेश ने बताया कि प्रॉपर्टी से बेदखल करने के बाद उसकी जो पत्नी है पारुल, उससे झगड़ती थी। वो अलग घर बनाने को लेकर दबाव बनाती थी। इसी वजह से उसने मर्डर की साजिश रची। महेश ने बताया कि प्लान के मुताबिक पारुल को जहर सीमित मात्रा में देना था। महाकुंभ में निकलने से पहले चिप्स में उतना ही जहर मिलाया जिससे वो बेहोश हो जाए।
पारुल ने दौसा हाईवे पर चिप्स खाए, जिससे वो थोड़ी सी बेसुध हो गई। महेश को पता था कि अगर उसने पारुल को होश में रहते मारा तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी, थोड़ा सा बचाव करने की कोशिश करेगी, जिससे वो पकड़ा जा सकता है, तो ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसलिए उसने जो है जहर देकर उसको बेहोश किया ताकि आराम से गला दबाए, फिंगरप्रिंट्स ना आए। रिपोर्ट में भी दम घुटना आसानी से आ जाएगा। पुलिस के अनुसार जहर खाने से पारुल की सांसों की जो गति थी वो कम हो गई थी। महेश ने हल्के हाथों से गला दबाया, नाक दबाई और सांसें रोक दी, जिससे संघर्ष नहीं होने पर एफएसएल जांच में पारुल के शरीर पर ना तो खरोच के निशान आए और ना ही महेश के फिंगरप्रिंट्स। तो सोचिए किस तरीके से इस शख्स ने पूरी प्लानिंग करी थी। अपने पत्नी को मारने के लिए धीमा जहर दिया ताकि वो मदहोश हो जाए। जब वो मदहोश हुई तो हल्के हाथों से बिल्कुल गला दबाया और नाक और मुंह को बंद किया ताकि उसकी सांस रुक जाए और वो धीरे धीरे मौत के आगोश में चले जाए। फिर उसके बाद एक अलग कहानी बताई एक्सीडेंट की। फिलहाल ये आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस हर वो सबूत जमा कर रही है, हर वो बारीक से बारीक सबूतों को इकट्ठा कर रही है, जिससे इस शख्स को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। फिलहाल ये आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहा है। इस केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।